रहमानिर्रहीम। सुन्नतें चल रही थीं। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा लोगों की इज़ार रसानी पर सब्र करने वाले थे। हम में से हर आदमी लोगों की तकलीफ़ पर किसी न किसी मौके पर ज़रूर सब्र करता है और बाज़ मौक़ों पर सब्र नहीं करता, बाज़ मौक़ों पर कर लेता है। दुनिया में जितने लोग भी तकलीफ़ पहुंचने पर सब्र करने वाले हैं, लोगों की तरफ से तकलीफ़ पहुंचने पर, उनमें से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा सब्र करने वाले थे। आप फरमाते हैं, ऊज़ीतु फ़िल्लाहि मा लम यूज़ अहद, मुझे अल्लाह के नाम पर इतना सताया गया, इतनी इज़ार रसानी की गई, इतनी तकलीफ़ें दी गई, मा लम यूज़ अहद के इतनी किसी को तकलीफ़ नहीं दी गई। आपके बहुत सारे वाक़यात हैं जिनमें आपने सब्र से काम लिया। ओहद के मौके पर जब उन बदबख्तों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो कुछ किया जिसके तसव्वुर से भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आपका वो मुबारक खून, जिसका एक कतरा दुनिया जहान के खूनों से कीमती है, वो आपका खून यहाँ से बह रहा था। खोद की कड़ियाँ आपके अंदर घुस गई थी, दांत मुबारक शहीद हो गया था, ज़िरा कट गई थी, कंधे में दर्द हो गया था ज़िरा लगा तलवार के वार से। लेकिन इस सब के बाद जब किसी सहाबी ने आकर कहा कि या रसूल अल्लाह, आप इनके लिए बद्दुआ फरमा दें, तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी तकलीफ़ पहुँचने के बाद जब हाथ उठाए तो कहा, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिक़ौमी इन्नहुम ला यअलमून, ऐ अल्लाह मेरी कौम की मग़फ़िरत फरमा, इनको पता नहीं है। या ये अल्फाज हैं कि अल्लाह मेरी कौम को हिदायत अता फरमा, इनको पता नहीं है। आपने उस मौके पर भी बद्दुआ नहीं दी। और जब तैफ़ के मौके पर आपको तकलीफ़ें दी गईं और इतनी तकलीफ़ें दी गईं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूता मुबारक में खून आने से जूते से चपक चपक की आवाज़ आती थी। आप 1 महीने तक सीधे पहलू बिस्तर पे नहीं लेट सके, ऐसा दर्द होता था। जब अब तैफ़ से बाहर निकले हैं तो फ़रिश्ता आया, सही बुखारी की हदीस, कहा मुझे अल्लाह ने भेजा है, अगर आप कहें तो मैं ये तैफ़ के 2 तरफ जो पहाड़ हैं जिन लोगों ने आपको तकलीफ़ दी, मैं इनको मिलाकर इनको दरमियान में पीस दूँ। तो इजाज़त लेने आया हूँ, सिर्फ आप हुक्म करें मैं पीस दूँगा। आपने फरमाया नहीं, बल अर्जू अन युख़रिज अल्लाहु मिन अस्लाबिहिम मन यअबुदुल्लाह वहदहु वला युशरिकु बिही शैय्अन। फरमाया ना, मेरी उम्मत है, इनको न पीसना, मैं अल्लाह से उम्मीदवार हूँ, क्या पता इनकी नस्ल में से कोई हो जो अल्लाह को मानता। मेरे पाक पैगंबर की इस सब्र का ये नतीजा है कि वहाँ से मोहम्मद बिन कासिम उठा, वो तैफ़ के थे, और वो मुल्तान तक चले आए। आज मेरा और आपका, हम सब का कलमा मोहम्मद बिन कासिम की मरहून मिन्नत है। अगर वो न आते यहाँ तो मैं और आप मंदिर में राम राम की घंटियाँ बजा रहे होते। और मोहम्मद बिन कासिम ताइफ से आए और तैफ वालों का न पिसना मेरे आका की सब्र के नतीजे में आया है। तो हर इंसान को तकलीफ़ें पहुंचती हैं, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये है कि तकलीफ़ पे सब्र किया जाए। ये तकलीफ़ पड़ोसी की तरफ से आए, बाल बच्चों की तरफ से आए, घर वालों की तरफ से आए, हमसाए की तरफ से आए, तान व तशनी करने वालों की तरफ से आए, बेजा तान करने वालों की तरफ से आए, इसको हमने नहीं देखना कि तकलीफ़ किसने दी है, बस ये देखना है कि तकलीफ़ पहुंची है तो मैंने सब्र करना है। और यही सब्र ही सुन्नत है। जो इस तरह सब्र कर जाएगा वो दिन क़यामत में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उठेगा, क्योंकि आपने फरमाया, मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मई फ़िल जन्नह। जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो दिन क़यामत में मोहम्मद मुस्तफ़ा का साथी होगा। हमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साथ नसीब होगा। तो कोई शख्स ऐसा नहीं है दुनिया में, यहाँ से लेकर पूरी दुनिया घूम कर फिर यहीं आ जाए, कोई एक शख्स भी दुनिया में ऐसा नहीं है जिसको तकलीफ़ न दी जाती हो। हर एक को तकलीफ़ें पहुँचती हैं इंसानों की तरफ से। एक तो कुदरत की तरफ से है बीमारी, तकलीफ़, मेरी वो मुराद नहीं है, लोगों की तरफ से, यानी मुझे तकलीफ़ पहुँचेगी कभी किसी मर्द की तरफ से, कभी किसी रिश्तेदार की तरफ से, कभी किसी पड़ोसी की तरफ से, कभी घर की तरफ से, कभी बाहर रहने वाले मेरे कुलीग, मेरे साथ उठने बैठने वाले,
ज़रूर मुझे तकलीफ़ पहुँचेगी, ये हो ही नहीं सकता कि मुझे इंसानों की तरफ से तकलीफ़ न पहुँचे। और हमने क्या करना है? सब्र सब्र सब्र। और आगे से ये भी नहीं कहना कि ये तो मैं सब्र कर गया, वरना मैं आपको बताता हूँ ये क्या सब्र किए, ये तो आप फट पड़े, ये तो आपने अपना पैमाना लबरेज हुआ तो बता दिया। सब्र ये है कि अगले को महसूस भी ना होने देना, चुप करके सह जाना। इधर आ सितमगर हुनर आजमाएँ, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाएँ। वो अपने निस्तर चलाएगा, तीर चलाएगा बातों के, हम सीना पेश करेंगे और हम उसके मुकाबले में खामोश रहेंगे। तो ये मेरे अज़ीज़ भाइयों सुन्नत है अम्बिया अलैहिमुस्सलावातु वस्सलावात तस्लीमात की, और ख़ास तौर पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मुबारक सुन्नत है। इसी पे चलते रहना है, सब्र करते रहना है। इन्नमा युवफ़्फ़स-साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब, कुरान है कि जब किसी इंसान के ऊपर कोई परेशानी तकलीफ़ आती है और वो सब्र कर जाता है, उफ़ नहीं करता, आह न कर लबों को सी ये इश्क है दिल लगी नहीं, आह न करे, उफ़ न करे, चुप करके सह जाए। जब दिन क़यामत में आएगा, अजरहुम बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह इतना अजर देगा कि ये तोल भी नहीं सकेगा, वज़न भी नहीं कर सकेगा कि कितना अजर दिया है। वज़न तो किया जा सकता है हर चीज़ का, लेकिन वो ऐसा होगा कि उसका कोई शुमार नहीं है, कोई शुमार बस में नहीं है, किसी के बस में नहीं है कि शुमार कर सके। लेकिन ये तब है जब ज़ुबान को सी ले, जब आह न करे, चुप कर जाए, सह जाए, बर्दाश्त कर जाए, तो फिर इंशाअल्लाह ये सारा कुछ मिलेगा। तो अल्लाह ताला हमें आफ़ियत की ज़िंदगी दे। लेकिन ज़िंदगी में ऐसे मोड़ हर इंसान पर आते हैं जिसमें उन्हें सब्र से काम लेना पड़ता है। दावत की मुबारक मेहनत में तो इसका वास्ता सबसे ज़्यादा पड़ता है, लोगों की तरफ से आई हुई बातों को बर्दाश्त करना। लेकिन उसके अलावा हर इंसान पर आता है, घर की ज़िंदगी में रहते हुए भी आता है, अपनी माशरती ज़िंदगी में भी इसका सामना होता है। अल्लाह मुझे और आपको आफ़ियत की ज़िंदगी दे। लेकिन अगर तकलीफ़ पहुंच जाए किसी की तरफ से, मुस्करा के मिलना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये हम अपना सबक सीख लें, इंशाअल्लाह हम पार हैं। अल्लाह ताला हम सबको बाअमल